ऐसा नेता और ऐसा शख्स देखो नहीं मिला है। नहीं ऐसे तो आओ को नहीं आऊँगा जी। बहुत ही आदरणीय मेरे बहुत ही प्रिय साथी और मेरा कार्यालय जो संभालते हैं वरिष्ठ नेता हैं श्री जगदीश कश्यप जी, बहुत ही आदरणीय हमारे कारखाना गांव के पूर्व सरपंच श्री रणबीर जी, बहुत ही आदरणीय गांव के हमारे पालाराम कश्यप जी, बड़े ही वरिष्ठ और कई सालों से हमारे साथी हैं सुरेंद्र जी, बहुत ही आदरणीय पप्पू हाड़ जी, भाई राजेंद्र जी, बलवीर शर्मा जी, थाम्बूराम जी, सूबे सिंह जी, बहुत ही आदरणीय हमारे इंदर सिंह जी, रामनिवास वाल्मीकि जी, मास्टर धर्म सिंह जी, मास्टर शिषपाल जी, डॉक्टर रोहतास जी, राजकुमार लुधाना जी, श्री सेवाराम जी, दलीप जी, तारा जी, हमारे भाई हवा सिंह बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, बड़े अच्छे गायक हैं और हमें बड़ी खुशी है आपके गांव से हैं। इन्होंने वीरेंद्र मराठा जी का भी बड़ा प्रचार प्रसार किया है, बहुत मेहनत करी, बड़ी लगन की है। मेरे बहुत ही आदरणीय श्री राजमल जी, पालेराम जी, कृष्ण जी, साधुराम जी, सोनू जी, जय किशन जी, रमेश जी, भरथाराम जी, बलबीर जी, बलराज जी, मांगे राम जी, रामवर जी, सरफू जी, मामन जी, रत्ना जी, प्रकाश जी, दासाराम जी, डॉक्टर बाजेराम जी, नंदराम जी, ईश्वर जी, जयसिंह जी, दलेल जी, सूबेदीर जी, राजवीर शर्मा जी, हरकिशन जी, सुल्तान मास्टर जी, सूबेदार भी हमारे बीच में आए हाट गांव से, और बहुत ही आदरणीय हमारे भाई सफेदों से जोगिंदर जी, हमारे दूसरे शर्मा जी भी ये भी सोशल मीडिया से आए हैं, हमारे साथी बहुत ही अजीज कशिश जी, अंकुश जी, ये भी हमारे लिए प्रेरणा के लिए यहाँ पे आए हैं, और गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और भाई जिसका नाम लिया गया वो भी मेरे लिए सम्मानीय है, और जिसका छूट भी गया वो भी मेरे लिए बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय है। मैं आप सबका आदर करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत लंबा अरसा हो चुका है। 2005 में जब मैं कांग्रेस की टिकट लेके आया तो मैं 35 वर्ष का था। अगर तब चुनाव जीत जाता, विधायक बनता और मंत्री बन के आता, काया पलट देता हल्के की। परंतु दुर्भाग्य मेरा भी और दुर्भाग्य जनता का भी। बहुत लंबा इतिहास हो चुका है। गांव का सरपंच का अगर चुनाव कोई हार जाए, 1 साल तक घर से निकलता नहीं, और निकल जाए तो वो होश नहीं रहता जिस होश में चुनाव लड़ा था, और दोबारा चुनाव लड़ने की सोच नहीं सकता। परंतु आपके बेटे और आपके भाई ने चुनाव लड़ते ही अगले दिन वही संघर्ष शुरू कर दिया जो पहले संघर्ष करता था। मैंने एक वादा आपके बीच में किया था
आप 2005 का इतिहास उठा करके देख लें। मैंने कहा था चुनाव चाहे जीतू चाहे हारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक वादा मैं आपके बीच में करके जाता हूं, आपके दुख सुख में आपका बेटा और आपका भाई बनके 24 घंटे आपके बीच में रहने का काम करूंगा। वो मैंने किया है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये ईमानदारी और सच्चाई, जिस तरह से आप ईमानदार और सच्चे इंसान हो, उसी ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भूल मत जाना, नहीं तो जिंदगी में कोई ईमानदार और सच्चा इंसान हिम्मत नहीं जुटा पाएगा विधानसभा चुनाव लड़ने की। आपने परखना पड़ेगा, आपने देखना पड़ेगा, आपने सोचना पड़ेगा कौन आपका भला कर सकता है, कौन आपकी अच्छाई कर सकता है, कौन आपके नौजवानों को रोजगार दिला सकता है, कौन आपका विकास करा सकता है। आपने मेरी परीक्षा ले ली। एक भी आदमी खड़ा होकर बता दे पिछले 15, 16, 17 साल के इतिहास में, 20 साल ही हो चुके हैं, 20 साल हो गए जी, सही बात है, कभी कोई खामी सारे इलाके में, सारे हरियाणा में कोई ये कह दे 1 रुपया मेरा किसी ने खाया हो, मेरे साथ झूठ बोला हो, मेरी जमीन हड़पी हो, कोई भी उंगली उठा दे, मैं कभी जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा। पर मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मोरखी गांव वो गांव है जो दिशा और दशा बदल सकता है। अगर आप सोच लोगे कि आपने मदद करनी है, जिंदगी की कोई भी ताकत आपको चुनाव नहीं हरा सकती। ये मोरखी का फैसला अगर कर ले तो कोई पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। भाई करमबेरी साणी जिंदाबाद, भाई करमबेरी साणी जिंदाबाद। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम कांग्रेस में भी रहे, आज भारतीय जनता पार्टी में है, परंतु आज जो व्यवस्था परिवर्तन जो हुआ है, इतना फर्क, आमूल चूक परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है, आज हमें गर्व है उस पार्टी के सदस्य हैं जिसका देश और प्रदेश में, विश्व में एक नाम है, जो पन्ना प्रमुख तक पार्टी पहुंच चुकी है। आज नरेंद्र मोदी जी का नाम विश्व में गूंज रहा है। आमूलचूक परिवर्तन, राजनीतिक बदलाव जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, वो काम करके दिखाए हैं। सबसे पहले अगर हम किसानों की बात लें, किसान भाइयों, आपको प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। आपकी फसल का तुरंत जो है भुगतान होता है। अगर भुगतान नहीं होता तो 9% आपको ब्याज मिलता है। 14 फसलें एमएसपी पर बिकती हैं। इतना ही नहीं, अगर धान की खेती आप छोड़ते हैं तो 7,000 उसके दूसरी खेती बोने के पक्ष में आपको मिलते हैं। अगर आपकी सब्जी खराब हो जाए, आपने खेत में सब्जी लगा रखी है, तो भावांतर योजना के तहत उसकी भरपाई के लिए 30,000 रुपए आपको मिलते हैं। अगर आपने फल बो रखा है, पपीता है, चीकू है, आड़ू है, कुछ भी है, अगर आपका खेत में खराब हो जाता है तो 40,000 रुपए प्रति एकड़ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।
इतना ही नहीं बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे नौजवान भाई यहां पे खड़े हैं। बदली और नौकरियों में पूरा पैसा चलता था, पर्ची और खर्ची चलती थी, परंतु आज ना तबादले के पैसे देने की जरूरत है, ना नौकरी देने की जरूरत है। नौकरी में पैसे देने की जरूरत है जब नौकरी लगता है, चाहे तो वो नौजवान खेती में काम करता होता है, चाहे किसी फैक्ट्री में काम करता मिलता है, चाहे किसी दुकान पे काम करता मिलता है। छोटी नौकरी से लेकर के बड़ी नौकरी तक सारी मेरिट के आधार पर सब नौकरियां मिल रही है। आपने देखा पिछले 9 साल में कितने नौजवानों के यहां नौकरी मिली होगी, परंतु कोई आदमी यूं नहीं कह सकता मैंने 1 रुपया किसी को दिया हो। किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हो सकता कुछ खामियां हो। आज हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी बनाई है। फैमिली आईडी से इतनी सुविधाएं जोड़ दी हैं। अगर फैमिली आईडी में आपकी उम्र 60 साल है तो अपने आप पेंशन बन के घर आ जाती है। अगर आपकी आय फैमिली आईडी में 3 लाख रुपए है तो अपने आप आयुष्मान कार्ड बन के घर आ जाता है। अगर आपकी आय 1,80,000 है तो बीपीएल कार्ड अपने आप बन के घर आ जाता है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सोचने और समझने की जरूरत है। एक समय था पटवारी पैसे खा जाता था, गांव का सेक्रेटरी पैसे खा जाता था, सरपंच गड़बड़ कर देता था, परंतु आज किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने 48 करोड़ खाते खोल करके सीधे पैसे लाभार्थी के खाते में जाने का काम किया जा रहा है। क्या यह छोटा बदलाव है? बहुत बड़ा बदलाव है। नौकरी पैसे की बात है, आपकी पेंशन की बात है। 2750 रुपए खाते में कटक दे आपके खाते में आ जाते हैं। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत सीधे आपके खाते में आते हैं। कोई बिचौलिए की जरूरत नहीं है, कोई करप्शन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खामियां हो सकती हैं, परंतु उनको दूर करने का काम मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सारे विधायक और हमारे जैसे सब लगे हुए हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, ताकि उनको दूर किया जाए। इतना नहीं, हमने कभी सोचा था मोरखी गांव, एक तरफ से तो कोटपुतली से लेकर के इस्माइलाबाद का इतना बड़ा लंबा हाईवे, एक तरफ केएमपी से लेकर के कटड़ा तक का इतना लंबा हाईवे, दोनों बड़े हाईवे के बीच में हमारा सौभाग्य है मोरखी गांव। अगर हमने दिल्ली जाना है 2 घंटे में दिल्ली, अगर हमने चंडीगढ़ जाना है तो खेड़ी अड्डे पे से चढ़ के, जामनी अड्डे पे से चढ़ के 2.5 घंटे में चंडीगढ़। अगर आगे आपने कटड़ा जाना है, माता जी के दर्शन करने हैं, तो 5 घंटे में आप कटड़ा 1 मिनट में पहुंच जाओगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कोई छोटी बात नहीं। और तीसरा जो हाईवे है वो सोनीपत से लेकर के ये भी आपके पास से गुजर रहा है, इस साइड से ये जींद जा रहा है। और चौथा जो है डबवाड़ी से लेकर के पानीपत तक का, तो भाई सफेदो तो ऐसा बढ़ा दिया जैसे मुंबई है, आवाज है मुंबई की तरह बढ़ा दिया, चारों तरफ रोड ही रोड। और भाई जहां रोड हो सड़क है, भाई रोड तो गलत कहे क्या करे, बुरा ना मानी हो। जहां सड़कों का जाल है तो उन्नति वहां पे अपने आप हो जाती है। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार की नीयत साफ है,
तो हमारा भी फर्ज बनता है जो कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ लें और सरकार का समर्थन करें। इतना ही नहीं मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 80 करोड़, 125 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का अगर कोई काम कर रही है सरकार, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इतना ही नहीं, 24 करोड़ सारे देश की जनता को आयुष्मान कार्ड, 11.5 करोड़ लोगों को फ्री में मकान, 26 करोड़ लोगों को सिलेंडर फ्री में। जब इतना सरकार इतना काम कर रही है, कोई भी आदमी, एक भी आदमी यहां पे खड़ा होकर बता दे जिससे सरकारी खजाने से पैसा ना आता हो। वो जरिया कोई भी हो सकता है, वो जरिया पेंशन का हो सकता है, वो जरिया आयुष्मान कार्ड का हो सकता है, वो जरिया फ्री में अनाज का हो सकता है, वो जरिया किसान सम्मान निधि का हो सकता है। सैकड़ों योजनाएं लागू की हैं जिससे सीधा फायदा जनता को मिल रहा है। और इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है? हमारा देश का प्रधानमंत्री, आपने देश में कमजोर प्रधानमंत्री भी देखा है और आपने देश में अब मजबूत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखा है। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे एक प्रोग्राम चला हुआ था। मोदी जी भारतीय जो ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए उनको संबोधित कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास आकर के कहते हैं, मोदी जी आप इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी इतने प्रसिद्ध हैं कि हमारे से भी ज्यादा आप प्रसिद्ध हो, आपको सब देखना चाहते हैं। और भरी सभा में ये कहते हैं कि मोदी जी आप बिग बॉस हो, विश्व के बिग बॉस हो, ये कोई छोटी बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति जे बाइडेन, कभी अमेरिका बढ़ने भी नहीं देता था, विश्व का सबसे ताकतवर देश है। जे बाइडेन कहता है, मोदी जी आपने जून में अमेरिका में आना है, आपकी सारी सीटें बुक हो चुकी हैं, जहां आपने रैली करनी है वो सीटें बुक हो चुकी हैं, जहां आपने खाना खाना वो सीटें बुक हो चुकी हैं। और अमेरिका के लोग मेरे को सिफारिश कर रहे हैं कि हमने मोदी जी को देखना है, हमने मोदी जी के साथ खाना खाना है। और ये बात कहकर जे बाइडेन कहता है, मोदी जी मैंने आपके ऑटोग्राफ चाहिए। और इतना कह करके मोदी जी को गले लगा लेते हैं। तो ये छवि भारत की विश्व में है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब पिछले दिनों अब भी यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, वहां पे हमारे बहुत सारे छात्र भारतीय वहां पे फंस गए, युद्ध में बड़ी दिक्कत हो गई, दूसरे देशों के छात्र भी वहां फंस गए। अब मोदी जी की ताकत देखो, युद्ध को रोक दिया दोनों देशों ने कहने के बाद, और अलग अलग कर दिया। वहां से भारतीय तो निकले ही निकले, बल्कि पाकिस्तान और दूसरे देशों के छात्र भी भारत का झंडा लेकर के नरेंद्र मोदी के नारे लगा लगा करके वहां से निकलने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है? अभी अभी आपने देखा कनाडा में खालिस्तान के नारे लग रहे थे, ऐसा मोदी ने वहां पे लताड़ा। आज साथ साथ कह रहा है मैंने तो बातचीत करनी है, माफी मांग रहा है कनाडा, वो कनाडा जो आंखें निकाल रहा था। माफी मांग रहा है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पार्टी अच्छी है, अच्छा काम कर रही है,
किसी का बदले की भावना से कोई काम नहीं किया, कोई जात पात का जहर नहीं है भाई। वो आदमी तंग है आज जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान हैं, जो 2 नंबर के पैसे कमाना चाहते हैं, जो छड़ावा करना चाहते हैं। ईमानदार और सच्चा इंसान आज तंग नहीं है। हो सकता है कुछ आदमियों को नाराजगी हो, परंतु अमूल चूक परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। और भाइयों, आप समर्थन दोगे, आशीर्वाद दोगे, तो भाई थारा बेटा, थारा भाई जिंदगी में कभी मुड़कर नहीं देखेगा, आपकी कभी भी हानि नहीं होने देगा, और भाई आगे बढ़ने का काम करेंगे। भाई आगे बढ़ो। पर भाई हाथ खड़े करके एक बार समर्थन दे दो, हाथ खड़े करके दोगे इनका। ले भाई फोटो उतार लियो मीडिया वाले, और बात सुन लो, बात उड़ाधारा काम ना करियो। एक बार एक भाई का ब्याह आ गया भाई, शादी तो सब गरीब अमीर भी सारे यहाँ पर गामा में